राधे कृष्ण दोस्तों। भले आप जितेंद्री नहीं है, भले भागवत का वास्तविक ज्ञान आपको नहीं है, भले पुराण गीता नहीं पढ़ी, भले कोई तेज आप में नहीं है, भले कोई उच्च गुण आप में नहीं है, भले आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसे हुए हैं, तो आप देख लेना, इसी से अमोघ वस्तुओं की प्राप्ति होगी, इसी से परमपद प्राप्त होगा। इसे अपने हृदय में बैठा लो। यही हम बारंबार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यही खास बात है कि जैसे हो वैसी स्थिति में रहकर अपने आश्रय को दृढ़ करना, जैसे हो वैसी स्थिति में होकर अपनी शरणागति को पुष्ट करना, क्योंकि इससे भगवत मार्ग में ऐसी अमोघ वस्तुएं प्राप्त होगी जिसका वर्णन करना शायद असंभव है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण भजन का सार यही है कि कुछ भी हमें कोई सुनाए, कुछ भी गलत बताए, चाहे हमें कोई सताए या चाहे कोई हमें सुख दे, चाहे कोई निंदा करे, अपमान करे या सम्मान करे, इन सारी परिस्थितियों में चरणारविंद के आश्रय में लेश मात्र भी हलचल नहीं होनी चाहिए। आश्रय तत्व में किंचन मात्र भी किसी और की संभावना नहीं होनी चाहिए। बस दृढ़ता पूर्वक जीवन की हर परिस्थिति में आश्रित जन बन के रहना है। किसी भी हालत में आश्रय छूटना नहीं चाहिए। ये बात संपूर्ण भजन के सार की पहली बात हो गई कि आश्रय ना छूटे किसी भी हालात में, अंतिम सांस तक। अब दूसरी बात यह है कि नाम ना छूटे। नाम जप, आश्रय पूर्वक रहकर अपने प्यारे की गुणावली का पान करना, उनके पवित्र नाम को अपने रोम रोम में ग्रहण करना, चाहे घर में किसी की मृत्यु हुई हो या चाहे किसी का जन्म हुआ हो, पर प्रतिदिन के 16 माला या प्रतिदिन के नाम को मुख से छूटना नहीं चाहिए। माया कोई भी रूप धारण करती है जिससे ये दो बातें हमसे छूट जाए, पर हमें इसे कस के पकड़े रहना है। तो नाम जप में होता है, एक होता है श्रवण करना और दूसरा होता है पान करना। श्रवणेंद्रिय से अपने प्यारे की नाम महिमा, रूप महिमा, गुण महिमा, इनका ध्यान पूर्वक पान करना है। श्रवण के द्वारा, श्रवणेंद्रिय के द्वार से जब प्रीतम का पवित्र नाम अपने हृदय में उतरता है तब क्या होता है ये वो ही जानता है जिसने इसका अनुभव लिया है। जब हृदय में पवित्र नाम उतरता है तब हृदय से काम वासना का खेल ही खत्म हो जाता है और उसके बदले विराजता है प्रेम, केवल प्रेम। आनंद गंध नंद नंदन जाके रस रंग रचो, अंग भरे सुदंग नचो। प्रभु के नाम के आश्रय से केवल कृपा की धाराएं बहती है। प्रभु के रंग रूप लीला नाम का वर्णन स्वयं माता सरस्वती भी करे तो भी वर्णन अधूरा रह जाएगा। इतना सामर्थ्य प्रभु की हर एक चेष्टा में है। फिर नाम तो प्रभु से भी बढ़कर है, तो उसका हम क्या ही वर्णन करें। परम आनंद का मूल द्वार है नाम, रूप का साक्षात्कार है नाम। इसलिए किसी भी परिस्थिति में नाम ना छूटे, इतना ध्यान हमें रखना है। सारे अपराध आपके माफ है, बस इन दो चीजों को अंतिम सांस तक ना छोड़े। पहला है चरणारविंद का अनन्य आश्रय और दूसरा है प्रभु का पवित्र नाम। अब उस नाम को सुन के पान करे या बोल के पान करे, पर करे अवश्य। यही संपूर्ण भजन का एकमात्र सार है। श्री चरणों में अपने आप को झोंक देना है। चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता, पर अनन्य आश्रित हो करके नाम जप में डूबे रहे। कम से कम 16 माला तो अवश्य करे नित्य। फिर आप परिणाम देखना कि आपका परिवर्तन 1 साल के भीतर कहां से कहां होगा, इसका अंदाजा भी लगाना नामुमकिन है। नामुमकिन। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।